ओके, गुड आफ्टरनून क्लास 11। मैं आज आपको सिलेंटेटा के कुछ लक्षण बता रहा हूं और अगले वीडियो में मैं आपको इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक पूरी मतलब इसका जो संक्षिप्त इतिहास है उसको बताऊंगा आपको। लक्षण क्या है? मतलब ये जो संघ नाइडेरिया सिलेंटेटा होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है क्नाइट मेडल नेटल स्टिंग सेल्स वियरिंग, दूसरा होता है क्वाइल, मतलब ये इंट्रोन ऑफ गट, मतलब ये दंश कोशिकाओं द्वारा घिरे होते, इनकी जो दंश कोशिका होती है छिद्रवाहिनियों द्वारा घिरी होती है। किसकी? सिलेंटेटा मतलब नाइडेरिया की। इसकी जो डिफिनीशन होती है, ऐसे यूमेटोजोआ जिनके शरीर की मूल अरीय समेत और गठन केवल ऊतकीय स्तर का होता है उसे सिलेंटेटा कहा जाता है। सिलेंटेटा और नाइडेरिया संघ की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हैकेल था। 1888 ईस्वी में हैकेल नामक वैज्ञानिक ने नाइडेरिया संघ की खोज की थी। किसने की थी? 1888 में हैकेल नामक वैज्ञानिक ने नाइडेरिया की खोज की थी। और उसको सिलेंटेटा नाम किसने दिया था बेटा? सिलेंटेटा ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने 1847 ईस्वी में इसे सिलेंटेटा नाम दिया था। हमने दोनों लोगों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूं जो आपको हमने दो शब्दों से मिलकर के इसका ग्रीक वर्ड क्यों बना, क्योंकि इनमें देवहित जो होती है सिलेंट्रॉन नामक एक गुहा से घिरी होती है। इनकी जो देवहित होती है सिलेंट्रॉन नामक एक गुहा से घिरी होती है जिसमें भोजन का पाचन और पचे हुए भोज्य पदार्थों का विसरण दोनों ही कार्य करते हैं और इनकी गुहा को जठरवाहिनी गुहा के रूप में देखा जाता है। और सिलेंटेटा और नाइडेरिया जो नाम पड़ा, इनका अर्थ क्या होता है? सिलेंटेटा, पहले हम नाइडेरिया का अर्थ बताते हैं आपको। नाइडेरिया का अर्थ क्या होता है? डिफिनीशन तो हमने आपको बता दी और इसकी खोज किसने किया था, मतलब नाइडेरिया नाम किसने दिया, सिलेंटेटा नाम किसने दिया। अब नाइडेरिया का मतलब क्या होता है? इन जंतुओं में एक विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी अन्य संघ के जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाइडेरिया नाम पड़ा। अब उसके बाद हम आपको सिलेंटेटा नाम किस लिए पड़ा इसको बता दे रहे हैं। सिलेंटेटा नाम इसलिए पड़ा कि इन जंतुओं में देवहित से घिरी सिलेंट्रॉन नामक एक गुहा होती है जो जठर गुहा और देह गुहा दोनों का कार्य करती है, इसीलिए इस गुहा को जठरवाहिनी गुहा कहा जाता है। लगभग इसकी 10,000 जातियां ज्ञात हुई हैं। इनके लक्षण जो होते हैं सिलेंटेटा संघ के, पहला लक्षण इसका होता है कि मतलब इनके जो सभी जंतु होते हैं जलीय, अधिकांश समुद्री, एक संघी या संघचारी होती हैं। दूसरा लक्षण होता है संघ के सदस्यों में शरीर की आकृति आदर्श रूप से दो प्रकार की अर्थात द्विरूपी, बेलनाकार, पालिप और तस्तरी प्याली या छतरी नुमा मेडूसा, कुछ के जीवन वृंद में दोनों प्रकार के सदस्य, कुछ में किसी एक प्रकार का और कुछ में इनके कई भेद या बहुरूपता होती है। और इनका जो मुख होता है आदर्श रूप से धागे नुमा संवेदी स्पर्शकों द्वारा घिरा होता है। किसका? सिलेंटेटा संघ के जंतुओं का। और इनकी देवहित से घिरी सिलेंट्रॉन या जठरवाहिनी गुहा सामान्य या शाखान्वित या खड़ी पट्टियों द्वारा कक्षों में विभाजित होती है। अगला पॉइंट इसका होता है निम्न कोट का जालवत तंत्रिका तंत्र, लेकिन मस्तिष्क या कोई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। मतलब इनका जो होता है जालवत तंत्रिका तंत्र निम्न कोट में होता है और इनका मस्तिष्क या कोई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है सिलेंटेटा संघ के सदस्यों में। कुछ में दृष्टि बिंदु या स्टेप्टोसिस्ट नामक संतुलन संरचनाएं होती हैं। इनका जो जनन होता है अलैंगिक या लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इनके जीवन वृंत में प्रायः अलैंगिक पालिप रूप या लैंगिक मेडूसा रूप का एकांतरण होता है जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं।
ओके बेटा, मैं आपको अगले वीडियो में सिलेंटेटा संघ का संक्षिप्त इतिहास, उनके लक्षण और उनके जो उदाहरण हैं आपके मतलब उनके अंतर्गत कौन से जंतु पाए जाते हैं, हाइड्रा, ऑरेलिया और ट्यूबिपोला, उन सब के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।